રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ વધતા અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને વડોદરામાં આજથી રાત્રિ કર્ફ્યુ લાગુ થયું છે। સરકારના નિર્ણય સામે સુરતના લોકોનો શું પ્રતિક્રિયા છે, જોઈએ આ અહેવાલમાં। સુરતમાં કોરોનાનો કહેર વધ્યો છે, ત્યારે કોના પાપે કોરોના વધ્યો છે? સુરતની જનતા આપણી સાથે મોજૂદ છે, તેમની સાથે વાતચીત કરીશું। રાત્રિ કર્ફ્યુનો સમય પણ વધારી દેવામાં આવ્યો છે, ત્યારે જનતા તેને લઈને શું માની રહી છે, સીધો ચર્ચાનો દોર શરૂ કરીશું। आप जणाવો कोना पापे आ कोरोना વધ્યો છે? जवाबदार कोण? नाइट कर्फ्यू माटे जवाबदार कोण? कोरोना ए सरकारनी एक कठपुतली होय एवुं छे के सरकार ज्यारे धारे त्यारे कोरोना वधी जाय छे, सरकार धारे त्यारे कोरोना ओछो थई जाय छे। कारण के अमे लोको जोयुं छे के एवो कोई केस नहीं। अमारा अठवा विस्तार ने रांदेर विस्तार में एवुं छे के लोको सोशियल डिस्टन्स ने बधा नियमोनुं पालन करे छे, पण त्यां कोरोनाना केस वधारे छे। જ્યારે સેન્ટ્રલ ઝોન છે, ઉધના ઝોન છે, લીંબા ઝોન કંજસ્ટેડ છે, વરાટ જ્યાં લોકો એકદમ ભીડભાડ વાળો છે ત્યાં કોરોના જ નથી। એટલે અમને લોકોને જસ્ટિફાઈ નથી કરી શકતા કે કોરોના કેવી રીતે વધે છે ને કોરોના કેમ વધે છે। બીજી વસ્તુ કે સરકાર ઈચ્છે સ્ટેડિયમની અંદર લાખો માણસો ભેગા થઈ જાય, નેતાઓની પાર્ટીમાં હજારો માણસ ભેગા થઈ જાય તો કોરોના થતો નથી। પણ અમે 5-7 જણા ભેગા થઈએ તો કોર્પોરેશન વાળા, પોલીસ અમારે ઉપર આવીને जुलम કરી 1000 રૂપિયા દંડ કરી જાય, પણ 2 રૂપિયાનું માસ્ક નથી આપતું। આ સરકારની દંડ ઉઘરાવવાની નીતિ છે અને લોકોને પરેશાન કરવાની નીતિ છે અને આમાં જવાબદાર સરકાર પોતે જ છે। બિલકુલ સરકાર જવાબદાર છે તેવું માની રહ્યા છે। આપ શું કહેશો? કોરોના માટે જવાબદાર કોણ ને રાત્રિ કર્ફ્યુ વધ્યું છે એના માટે કોણ જવાબદાર? सरकार के ही है। जो भी उसकी नीति है, अगर वो नीति बराबर होती है तो ये कोरोना ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो रोज उसके एसओपी चेंज होते रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अब इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। लोग ही खुद कंफ्यूज हैं कि हमको क्या करना है। कभी बोलते हैं मार्केट्स बंद कर देंगे, कभी बोलते हैं सैटरडे संडे बंद कर दो, सब मॉल्स बंद कर दिए। उन लोगों की खुद को ही नहीं मालूम कि हमारे को कैसे लोगों को रखना है और अपने रोज ही रूल्स चेंज कर देने, उस हिसाब से ये हो रहा है। आप क्या मानते हो, जिम्मेदार किसे मानते हो जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है? जनता, सरकार या फिर कुछ? वैसे तो जनता भी जिम्मेवार है उसके लिए, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस ही बराबर नहीं है। रोज अपने हिसाब से वो चेंज कर देती है। इलेक्शन आते हैं तो वो 10-10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब उन लोगों के कोई प्रोग्राम होते हैं, जो इन लोगों के पार्टी के प्रोग्राम होते हैं, उसमें हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। और जैसे ही जनता की कोई चीज आती है तो वो बोलते हैं भीड़ मत करो, तुम यहाँ इकट्ठे मत हो, सामाजिक प्रोग्राम मत करो, शादी ब्याह में इकट्ठे मत हो। तो क्या होता है कि वो हम लोगों के कारण ही होता है कोरोना, के सरकार के कारण भी होता है। ये उनकी नीति में ही बराबर नहीं। बिल्कुल। તમે શું માનો છો? સંક્રમણ સતત વધી રહ્યું છે, 200 થી વધુ કેસ, જવાબદાર કોણ? सरकार और जनता दोनों जवाबदार है उस चीज़ के लिए। थोड़े लोग भी आजकल थोड़ा लोग भी वो हो गए हैं, थोड़े मतलब लापरवाह ज़्यादा हो गए हैं। और वो सरकार की गाइडलाइंस भी ऐसी है कि लोग अपने आप लापरवाह होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई गाइडलाइंस ठीक है नहीं, उनके हिसाब से जो होती है। अभी लास्ट 1.5 मंथ से तो कुछ था ही नहीं गाइडलाइंस जैसा, ना कुछ कर्फ्यू जैसा था। अब वापस ये 10 o'clock का एकदम स्ट्रिक्ट कर्फ्यू आ गया है। अब उसमें क्या 50 जन की गैदरिंग भी अलाउड नहीं है, और अगर पार्टी का काम हो तो अलाउड है सब कुछ। सरकार का कोई काम हो तो 200, 300, 500 जन की गैदरिंग भी अलाउड है। अब सब इलेक्शन सब कंप्लीट हो गए तो अब सब वापस गाइडलाइंस ये सब आ गई कि कर्फ्यू लगा दो, ये कर दो। तो अभी तक कर्फ्यू कहाँ था लास्ट 1.5 मंथ्स में? जब केस तभी भी तो आ ही गए थे, तब कहाँ कर्फ्यू था ये सब। और थोड़ा वैक्सीनेशन के ऊपर भी अलॉटमेंट में भी कुछ इतना वो नहीं है, कौन कहाँ वैक्सीनेशन कैसे क्या हो गया है, कुछ अवेयरनेस नहीं है। अगर इतना सब कुछ, अगर फाइन कलेक्शन में इतने जन लगे हुए हैं तो वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ है इतने जन? थोड़ा अवेयरनेस लाना चाहिए। किसी को कुछ पता है नहीं वैक्सीनेशन का भी अभी। जब आप डेटा कलेक्ट करके गए हो घर से सबके, तो फिर वो डेटा का क्या यूज़ हुआ अभी तक? किसी के पास कॉल तो आया नहीं है। आप कहना चाहते हो कि जब रैलियां हो रही थी, जब प्रोग्राम हो रहे थे राजनीतिक तब ये गाइडलाइन लाना जरूरी? नहीं, गाइडलाइन स्टार्टिंग से सबके लिए इक्वल होना चाहिए ना। अगर सरकार का काम है तो तब मतलब कोरोना नहीं था। अभी इलेक्शन कंप्लीट हो गए गुजरात में, अब बंगाल में इलेक्शन है तो वहाँ कोरोना नहीं है, यहाँ कोरोना आ गया। मतलब जहाँ उनका काम चल गया वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ उनका काम नहीं है वहाँ कोरोना आ गया। अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वैक्सीनेशन के लिए, तो उस डेटा का अभी तक यूज़ क्या हुआ है? किसी एक जन के पास कॉल नहीं आया कि आप वैक्सीनेशन के लिए आ जाओ, तो उसका यूज़ क्या है? अगर आपको अपनी कंट्री का देखना तो पहले अपनी कंट्री में वैक्सीनेशन पूरी करो ना, फिर बाहर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। अभी हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन पूरी हो नहीं होगा, बाहर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है वैक्सीनेशन का। बिल्कुल रोज છે લોકોનો। તમે શું માનો છો, કોના પાપે કર્ફ્યુ વધ્યું? जनता પણ એનો
બહુ મોટો ભોગ બની છે અને જનતાનો પણ બહુ મોટો રોલ હતો આમાં, પણ સરકાર આમ જોવા જઈએ તો નિષ્ફળ ગઈ છે. એ લોકોને જેમ ઈચ્છા હોય તેમ પ્લસ કરી દે છે ને ઈચ્છા હોય તો માઇનસ કરી દે છે. આ દેખાય છે અને આ જનરલ વસ્તુ છે અને આનો લાભ જે પબ્લિકને મળવો જોઈએ તે નથી મળતો. તો બેટર કંઈ કરી શકે આપણી પબ્લિક માટે એવી ઉમ્મીદ રાખીએ છીએ. એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા.